हमें ये तो पता होता है कि रिलेशन में प्रॉब्लम्स आती है, यहाँ तक कि ये भी पता होता है कि रिलेशन में प्रॉब्लम्स कौन सी आती है। पर सवाल यह है कि रिलेशन में प्रॉब्लम्स आती ही क्यों है। रिलेशन क्यों ऐसे बन जाता है कि वहाँ हमें बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और वो रिश्ता अनबैलेंस होकर टूट जाता है। तो क्या है वो चीज़ जिससे हमारे रिलेशंस में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है और अच्छे पुराने बने रिश्ते भी टूट जाते हैं। तो कैसे हम उन्हें ठीक कर सकते हैं कि हमारे रिलेशन में प्रॉब्लम्स आए ही नहीं। मैं हर वीडियो में आपसे एक ही बात कहता रहता हूँ कि आप पहले प्रॉब्लम्स को समझ लीजिए और तभी उसका हल आपको यूज करना है। तो अब सवाल बन रहा है कि रिलेशन में प्रॉब्लम्स क्यों आती है। चलिए पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जब हमारा किसी के साथ रिलेशन बनता है तो सभी चीजें बैलेंस में होती है। हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से मैसेज करते हैं, एक दूसरे को कॉल करते हैं, एक दूसरे की बहुत ज्यादा केयर करते हैं कि बाबू ने खाना खाया कि नहीं। हर चीज के बारे में पूछना या बताना कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जाऊंगी, बाद में आऊंगी या इतने बजे कॉल करूंगा। सभी चीजें हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो फिर इसमें ऐसा क्या हो जाता है कि किसी एक को प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। वो बेचारा बन जाता है, तड़पने लगता है। वो इन्हीं चीजों के लिए तड़पने लगता है कि मुझे वक्त नहीं देते। तो यहाँ कौन सी गलतियां हो रही होती है जिसके कारण वो रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। अक्सर रिलेशनशिप में यही प्रॉब्लम्स मेन तरीके से आते हैं और इन्हें मैं कई बार सॉल्व भी कर चुका हूँ और आज भी करूंगा। तो जब भी हमारा रिलेशन बनता है तो स्टार्टिंग में ही हम ये गलतियां करते हैं कि हम उनसे ज्यादा अटैच होने लगते हैं। जैसे मैंने बताया कि ज्यादा कॉल या ज्यादा मैसेजेस और हर चीज शेयर करना। तो ऐसे में होता यह है कि स्टार्टिंग में तो आप एक दूसरे को उतना नहीं जानते थे। आप एक दूसरे के लिए एकदम अलग थे और काफी बातें एक दूसरे में बाकी थी एक दूसरे को जानने के लिए। तो आप एक दूसरे में इंटरेस्टेड थे। अगर कोई किताब हो और उसमें बहुत से चैप्टर है और बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिन्हें पढ़ने का आपका रोज मन करता है, तो क्या आप पहले चैप्टर को पढ़ के बाद में उसे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते। जैसे जैसे उस किताब में नए नए चैप्टर पढ़ेंगे आपकी और इच्छा होती जाएगी। जैसे कि रोमांटिक कहानियां या डरावनी कहानियां, तो उसे आप रोज पढ़ोगे। और अगर उस किताब में सेम कहानियां हो या वही चैप्टर रिपीट करके प्रिंट कर दिया हो, तो क्या आप उसे पढ़ेंगे? क्या आपको उसमें कुछ इंटरेस्ट आएगा? और क्या वो किताब आपको कहेगी या ये कह सकती है कि तुम मुझे क्यों नहीं पढ़ते? और पूछ भी लिया तो आप क्या जवाब दोगे कि तुम में कुछ है ही नहीं पढ़ने जैसा, वही चैप्टर है एक जैसा, तो क्या पढ़े? तो यही बात आप रिलेशन में भी समझ सकते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे तरीके से जान चुके होते हैं। अब तुम में नया कुछ है ही नहीं पढ़ने और देखने के लिए। उस किताब ने भी खुद में नए चैप्टर नहीं डाले हैं, तो तुमने भी खुद को रिलेशन में रखकर कुछ बदलाव नहीं किए हैं। तुम कुछ अलग नहीं कर रहे हो। वही बातें से मैसेज करना, खाना खाया क्या, कहाँ गई थी या कहाँ गए थे। अब आपका पार्टनर रोज खाना खाता है, रोज कहीं ना कहीं जाता है, तो एक बार आपसे वो कितने बार कहेगा या आपको बताएगा? तो ऐसे में कुछ नया नहीं है। तो किसी एक का बोर हो जाना तो तय है। लोग बोर हो जाते हैं, हाँ, लेकिन इसमें अगर आप पूछना ही छोड़ देंगे तो ये बात नहीं हो जाती है। हाँ, बिल्कुल नहीं कि तुम रोज पूछते थे और आज या एक दो दिन से नहीं पूछ रहे हो, तो ये उनको आप में इंटरेस्ट दिलाती है। और ये बात कुछ इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि ये रोजाना के बिहेवियर से थोड़ा अलग है। अब उन्हें दिल करेगा कि वो तुमसे बात करे या आपको मैसेज करे या ये पूछे कि तुमने आज तो कॉल भी नहीं किया और आपका मैसेज भी नहीं आया, क्योंकि ये कुछ नया हो रहा था, ये रोज से कुछ अलग था। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको रिलेशन में कुछ नयापन लाना होगा, कुछ इंटरेस्टिंग करना होगा, तो कुछ उन्हें भी आप में इंटरेस्ट दिलाएगी, उनका इंटरेस्ट आप में बढ़ेगा। जैसे कि तुम कुछ कर रहे हो या रोजाना के बेसिस पर तुमने कहीं काम शुरू किया है या कुछ चीजें कर रहे हो उसमें आपका पूरा फोकस जा रहा है, तो ऐसे में आपको वक्त ही नहीं होगा कि आप इनके बारे में सोचो या आप इन्हें कॉल भी करो। तो ऐसे में इन्हें आपके कॉल जाना बंद होंगे या मैसेजेस भी बंद हो जाएंगे। तो इन्हें अब आपकी याद आएगी और आप कॉल नहीं करते हो तो वो खुद ही आपसे मिलना चाहेगी या आपको कॉल मैसेजेस करने लगेगी। तो है ना, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि किसी के पीछे भागने से वो लोग उनका टाइम नहीं देते हैं या उन्हें उनका टाइम मांगने से भी वो लोग अपना टाइम नहीं देते हैं। खुद को ऐसा बनाना होता है कि उनकी इच्छा हो कि वो खुद उनका टाइम आपके साथ बिताए
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और ज्यादा ही प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट करें, और इंस्टा पे भी मुझे मैसेज करें। वहाँ मैं शायद आपसे कॉल पे बात भी कर लूंगा।